भाई यहाँ पे चेक करिए, ये एनिलीन है और एनिलीन से हमको बनाना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो 4 ब्रोमोफिनॉल है। यहाँ पे OH ग्रुप चाहिए और यहाँ पे ब्रोमीन। तो सबसे पहले एनिलीन का ब्रोमिनेशन कर सकते हैं और एनिलीन के ब्रोमिनेशन से या पहले फिनॉल बना सकते हैं। तो फिनॉल बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इससे बनाएंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, NaNO2 प्लस 2 टाइम HCl, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स NaCl बाय प्रोडक्ट है, जो कि लिखना ही लिखना है। ऐसे कन्वर्जन्स कभी नहीं करने, आपने अलग अलग रिएक्शंस लिखनी है पूरी, ताकि ये बाय प्रोडक्ट्स आप आगे प्लस करके लिखना है। और रिएक्टेंट्स एरो पे आएगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 टाइम NaCl नहीं है, 2 टाइम्स वाटर है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम यहाँ पे अब गर्म पानी से ट्रीट कर देते हैं। तो HOH आप यहाँ पे वार्म लिख सकते हैं, स्टीम लिख सकते हैं, बॉइलिंग वाटर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से HCl ये निकल जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा, और जो OH बचा है वो यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। अब फिनॉल आपने बना लिया, तो फिनॉल के अंदर आप ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो कैसे कराते हैं? फिनॉल के अंदर आपको ब्रोमिनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CS2 भी ले सकते हैं। तो माना कि ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल में लेंगे, बट मेजर डेरिवेटिव आपका ये होगा। तो पहले आपने डायएजोटाइजेशन कराया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया। शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखिएगा, एग्जाम में पूरा ही लिखना है आपने। ये एनिलीन है, ये फिनॉल है, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और ये बन गया पैरा ब्रोमो फिनॉल। साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है। लास्ट में अगर कोई छूट रहा है उसको लाइन पे करिए। तो दिस 3 स्टेप में यहाँ पे बनाया है एनिलीन टू पैरा ब्रोमो फिनॉल। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं 22, इथीन टू प्रोपेन टू ऑल। हमारे पास क्या है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोपेन टू ऑल चाहिए। तो प्रोपेन टू ऑल इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH2OH एंड CS। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए हम इथीन से अगर हम एल्डिहाइड बना लें तो एक बार को रिएक्शन हमारी आसान हो सकता है। इथीन से एल्डिहाइड बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहला स्टेप लूंगा वैका प्रोसेस, जो आपने पढ़ा था एल्डिहाइड में। अगर आपके शीट्स हैं देख सकते हैं। वैका प्रोसेस के अंदर आप क्या ऐड कर रहे थे, आपने PdCl2 ऐड किया था और प्लस वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl की प्रेजेंस में। तो क्या हो गया था, ये विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे 2 टाइम HCl। देख सकते हैं यहाँ से 2H और 2Cl निकल जाएंगे, पैलेडियम अलग चला गया, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे जुड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड तक आने का एक रास्ता और भी है कि आप यहाँ पे HCl ऐड कर दो। ये क्या बन जाएगा, CH2 CH3 CH2Cl, CH2Cl इसके अंदर डाल दीजिए NaOH,
तो ये बन गया माइनस यहाँ पे NaCl, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कॉपर 300 के साथ हीट कर दीजिए, डीहाइड्रोजनेशन। ये रिएक्शन भी आपने एल्डिहाइड्स में पढ़ा है, माइनस हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक एच चला जाएगा और इस कार्बन एटम का एक एच चला जाएगा, तो अल्फा एलिमिनेशन होगा, माइनस हाइड्रोजन, एसिटाल्डिहाइड मिल गया। अब मैं एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 कार्बेटम है, मुझे एक कार्बेटम की कमी है, मैंने ग्रिग्नार्ड से ले लिया। तो बीच में आप एडिशन प्रोडक्ट बना दीजिए, CH3C, ऊपर H है ही, ऑक्सीजन पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी और कार्बन पे तो चला गया मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन पे चला गया क्या, MgBr। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे, आप करा दीजिए HOH, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस हो जाएगा MgBr और OH, और ये MgBrOH यहाँ पे OH आपका चला जाएगा और ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो दिस इज इट, कि आप ऐसे चलना चाहते हैं ऐसे चलिए, इवन आप इसमें पानी ऐड करके डायरेक्ट आप अल्कोहल तक आ सकते हैं। आप यहाँ पे वाटर ऐड करिए, डायरेक्ट अल्कोहल पे आके फिर ऐसे चल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि इथीन से हम एल्डिहाइड कैसे बना रहे हैं। ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये कौन सा है, वैका प्रोसेस, ओजोनोलिसिस के नीचे जो आपने पढ़ा है, दिस इज वैका प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट 23rd, एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन टू फिनॉल अभी हम पीछे ही बनाया है, उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। पहले हम एनिलीन से बनाएंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिर फिनॉल यहीं तक आके रुक जाएंगे। तो चलिए स्टेप्स आपको भी पता है, आप इसको फॉलो करिए। सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे कराइए, NaNO2 प्लस 2 टाइम HCl, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना है ये टेम्परेचर केल्विन में भी दिया जाता है, आजकल कंफ्यूज करने को तो 273 टू 278 केल्विन लिख देते हैं। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl, और माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स वाटर। N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ये हम यहाँ लिख रहे हैं इसे समझने के लिए, और ये एनिलीन से हमने बना लिया। और अब इसके अंदर गर्म पानी डालना है बस। आप चाहें तो वाटर गैसियस स्टेट में ले लीजिए तो ये स्टीम होता है। तो यहाँ से वही HCl माइनस हो जाएगा, H और Cl माइनस हो जाएगा नाइट्रोजन। पानी का जो OH है, आप इसको पानी को HOH लिख सकते हैं। तो HCl निकल गया, OH यहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन भी हटा दिया, तो ये बन गया फिनॉल। तो एनिलीन टू फिनॉल कन्वर्जन, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं सारे। तो पहला स्टेप हमने, नहीं ये गैसियस स्टेट लिख दिया, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टीम, ऐसे भी आ सकता है। तो मैं सारी प्रोबेबिलिटीज दिखा रहा हूँ, कई बार कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी ये रिएक्शन है, क्योंकि भाई इसकी स्टेबिलिटी तो इस टेम्परेचर पे है। मान लो रूम टेम्परेचर यहाँ लिखा हुआ आ गया वाटर के साथ, तो इससे तो बड़ा ही है, कुछ तो कन्वर्जन होगा। तो हर केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गर्म पानी होगा, स्टीम होगा तो रिएक्शन थोड़ा तेज हो सकता है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, फिनॉल आपको पता ही है। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा NaOH, और यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाएगा 623 केल्विन, एंड यहाँ पे
300 एटमॉस्फेयर, 200 से 300 एटमॉस्फेयर कोई भी ले सकते हो। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl। अगर आप 2 टाइम्स NaOH ले रहे हो तो ये HCl इस NaOH से सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा और NaCl बना देगा और वाटर तो मीडियम में ही रह जाएगा। तो वो ध्यान रखो, अगर आप 2 टाइम्स NaOH लिख रहे हो तो यहाँ NaCl लिख सकते हो, HCl है और NaOH का रिएक्शन तो होगा ही होगा। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा ONA। तो इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और ये है क्लोरोबेंजीन। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड आप अगर HCl लिख रहे हैं तो यहाँ पे निकलेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से Na और यहाँ से OH। अगर आप HCl लिख रहे हैं तो आपको NaCl बनाना पड़ेगा। वाटर तो चलो यहाँ पे लिया ही था, मीडियम का पार्ट है। अगर आप H2SO4 लिख रहे हो तो सोडियम सल्फेट बनाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ H पॉजिटिव लिख रहा हूँ क्योंकि जो बेस है उसको न्यूट्रलाइज करने को एसिड तो चाहिए। और यहाँ क्या बन गया, फिनॉल। ये एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन होता है और इसका नाम है डाउ प्रोसेस। और ये बन गया क्या, फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया। मेथड और भी हो सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट ये सबसे सिंपलेस्ट और सीधा तरीका है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का। चलिए 25th, मिथाइल क्लोराइड टू इथेनमीन। आपके पास मिथाइल क्लोराइड है और आपको इथेन एमीन जो बनाना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2। तो मिथाइल क्लोराइड और इथेन एमीन में कार्बन एटम का अंतर है, तो मैं पहला रिएक्शन यहाँ पे कराऊंगा KCN के साथ। तो मुझे कार्बन एटम इंक्रीज करना है। कार्बन एटम इंक्रीज किए तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस KCl और यहाँ पे बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मुझे साइनाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मैं करा दूंगा मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन में यहाँ पे ऐसे भी करा सकता हूँ हाइड्रोजन के साथ। मैं हर बार नेसेंट हाइड्रोजन ना लेके एक अलग तरीका लेता हूँ। प्लैटिनम या पैलेडियम दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट आप यहाँ पे ले लीजिए और ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2। तो ये देखिए मिथाइल क्लोराइड है ये है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड का IUPAC नेम लिखते हैं तो ध्यान रखना, साइनाइड में तो CN का कार्बन एटम है, लेकिन इसका IUPAC नेम में इथेन के अंदर कार्बन एटम दोनों इंक्लूडेड है। तो इसे कहेंगे इथेन और CN को क्या कहते हैं IUPAC में, नाइट्राइल। तो इथेन, नाइट्राइल और मिथाइल साइनाइड एक ही चीज है। और ये है आपका इथाइल एमीन। IUPAC में आप इसे इथेन एमीन बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर यही नाम लिखा हुआ है। आपने इथेन बनाया, इथेन का ही हटाया और आगे क्या लिख दिया। तो ये सारे नाम है। नो डाउट यहाँ पे आप इसकी जगह और करके नीचे लिख सकते हैं आप 4 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन और LiLH4 जो ओरिजिनली आपने पढ़ा है वो ले सकते हैं। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन जो आपने एमीन्स में पढ़ा है। इसके बाद है 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। तो व्हाट इज 1 क्लोरोब्यूटेन? 1 क्लोरोब्यूटेन होता है CH3 CH2 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 एंड Cl। मुझे डबल द नंबर ऑफ एल्केन चाहिए तो मैं यहाँ पे सीधा वुड्स रिएक्शन करा दूंगा। 2 टाइम्स सोडियम प्लस दूसरे मॉलिक्यूल का मैं उल्टा करके लिखूंगा क्लोरीन
CH2 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 एंड CH3। एरो पे लूंगा ड्राई ईथर, दिस इज वुड्स रिएक्शन। हेलो एल्केन में आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ से NaCl का एलिमिनेशन करा दीजिए और ये बन जाएगा एन ऑक्टेन। दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ दीजिए, CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड CH2। एन ऑक्टेन का मतलब है स्ट्रेट चेन में सारे कार्बोएटम जुड़े होने चाहिए, एन ऑक्टेन। 8 कार्बोएटम की ऑक्टेन जो है पेट्रोल में यूज होती है, लेकिन वो आइसो ऑक्टेन होता है मेनली। M प्लस 2 टाइम्स NaCl। तो ये कन्वर्जन है वुड्स रिएक्शन से किया है। डबल जितने कार्बोनेटम एल्काइल हाइड में दूसरे मॉलिक्यूल में भी अगर हम जोड़ देंगे तो हमें सीधा एन ऑक्टेन यहाँ पे मिल जाएगा। 27 बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, इस चीज को बेंजाइल कहते हैं, ये पहचान लीजिए, ये चीज बेंजाइल है। अब आगे आप क्या लगा रहे हैं उसके बिहाफ पे डिसाइड होगा। मैंने तो OH लगाया क्योंकि मुझे अल्कोहल चाहिए, Cl लगाएंगे बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल का अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं तो मुझे क्या क्या चाहिए, फिनाइल इथेनोइक एसिड। नाउ व्हाट इज फिनाइल इथेनोइक एसिड? फिनाइल इथेनोइक एसिड ये होता है। और फिनाइल तो लगा हुआ है कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे लगेगा, फर्स्ट पे तो लग नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। इथेनोइक एसिड एस्टिक एसिड का मैंने अल्फा कार्बोनेटम का H हट के फिनाइल लगा दिया। दिस इज फिनाइल। इसको 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये इथेनोइक एसिड है, 2 कार्बोनेटम है तो इसका डेरिवेटिव हुआ। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बेंजोइक एसिड तब होता है जब ये CH2 नहीं होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है। अब मुझे सबसे पहले तो इसके अंदर कार्बोनेटम इंक्लूड करने हैं, मतलब ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, बेंजाइल अल्कोहल का सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा PCl5 से और यहाँ बना लूंगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का मैं एक कार्बोएटम, क्योंकि मुझे स्टेप अप करना है तो मैं KCN से रिएक्शन करा दूंगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे KCl। और ये बन गया CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। चलिए कार्बोएटम तो बढ़ गया, अब हमें एसिड में कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहूँ तो सीधा इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूँ, 2 टाइम्स वाटर ऑब्लिक H पॉजिटिव। देखिए एक और तरीका है, मैं इसका मेंडियस रिडक्शन कर देता हूँ। चलो वही 4 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बदल के भी ले सकते हैं, एक ये भी बहुत चलता है, C2H5OH ऑब्लिक सोडियम। हाइड्रोजन तो यहाँ से ही मिल जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये है तो 4H यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा बेंजाइलमीन। ये बन जाएगा बेंजाइलमीन। इसका मैं HNO2 से रिएक्शन कराऊंगा। आपको पता है प्राइमरी एमीन जब भी HNO2 से रिएक्ट करती है तो क्या बनाते हैं, अल्कोहल। ये रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में एमीन में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH2 और OH। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एसिड।
यहाँ से दो एच जाएंगे, पहले एल्डिहाइड बनेगा, वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन ले लीजिएगा। 2 टाइम्स आगे लिखना था, मैंने इधर लिख दिया। सो आप चाहें तो सीधा यहाँ से यहाँ ले आ सकते हैं। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। तो हम तो ज़्यादा इसलिए कन्वर्जन लंबा कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा रिएक्शन सीखें। कंसेप्ट वही है, मेंडियस रिडक्शन, अल्कोहल बनाया और फिर सीधा ऑक्सीडाइज कर दिया। सो इसका नाम 1,2 इथेन नाइट्राइल है, 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, 2 फिनाइल। नंबरिंग करिए यहाँ से, 2 पे फिनाइल है, इथेन नाइट्राइल। और रिडक्शन पे ये आपको मिल गया 2 फिनाइल इथेनामीन, 2 फिनाइल इथेनामीन। और ये मिल गया 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। अब इथेनॉल का अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलेगा, 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। ये मिल गया। माइनस यहाँ पे क्या हो गया, NH3, क्योंकि नाइट्रोजन का भी तो करना है हिसाब। 27, 28 बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजोनाइट्राइल। देखिए बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है पहले वो समझ लो। बेंजाइल जैसे मैंने बताया CH2 और Cl, इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। नाउ व्हाट इज बेंजोनाइट्राइल? बेंजोनाइट्राइल है बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली आप CN ग्रुप जोड़ दो, फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं इसको। नाउ दिस इज बेंजोनाइट्राइल। कार्बन एटम तो सेम है। अब करना क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे CN ग्रुप यहाँ पे अगर अटैच करते हैं तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिएक्शन NaOH से करा देंगे। NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। और यहाँ पे माइनस हो गया NaCl। बेंजाइल अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करा दूंगा, 2 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन, पहले बेंजल्डिहाइड बनेगा और फिर आपका, आप देखना चाहते हैं एल्डिहाइड कैसे बनता है, देख लीजिए। चलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, उसमें क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक एच जाएगा और इस कार्बेटम का एक एच जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड के मैं ऑक्सीडेशन से वापस क्या बना रहा हूँ, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को मैं अमोनिया से रिएक्ट करा दूंगा। ये रिएक्शन आपको एसिड में मिलेगा। ये सारा यहाँ से लेके पूरा ही समझ लो, ये पहला रिएक्शन है जो अल्काइलाइड में, बाकी ये सब एसिड में मिल जाएगा आपको। तो ये बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकता था, लेकिन आप सीखो, क्योंकि ये बेसिक है। ये एसिड है, एसिड बेस गिव सॉल्ट, और सॉल्ट को मैं यहाँ पे हीट कर दूंगा। तो हीट करके मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा बेंजामाइड CONH2। क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से। और अगर मुझे यहाँ जाना है तो सिर्फ P2O5 के साथ हीट करना है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो ये एसिड में रिएक्शन विद अमोनिया से पूरा ये चलता है, और ये आपका फिनाइल साइनाइड यानी कि बेंजोनाइट्राइल आपको मिल गया। ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पुरानी शीट में बी कैटेगरी का चौथा रिएक्शन है ये पूरा आपको फर्स्ट रिएक्शन में मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का तरीका, और यहाँ से यहाँ तक का आपको एसिड के बी कैटेगरी के फोर्थ रिएक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए 29th पे आते हैं अब।
formaldehyde to n-butane। n-butane क्या होता है? C4H10। अब मुझे 4 कार्बोएटम बढ़ाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लूँ, 3 कार्बोएटम यहाँ से ले लूँ, C3H7 MgBr। 3 कार्बोएटम मैं यहाँ से ले लूँ और मेरा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा HCH। एक यहाँ वैलेंसी फ्री हो गई, एक ऑक्सीजन पे हो गई, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा MgBr और कार्बन पे आ जाएगा क्या C3H7। लीजिए कार्बोएटम तो 4 हो गए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस में करा दूंगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो HCH C3H7 और यहाँ पे आ गया OH और मैं माइनस कर दूंगा MgBr OH। अब मुझे ये 4 कार्बोएटम का अल्कोहल मिल गया C3H7 ये। तो अगर मैं इस रिएक्शन को आगे ना चला के इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, C3H7 को मैं लिखता हूँ CH3 CH2 और CH2। अगर आप इसको ध्यान दो तो ये C3 है और H कितने हैं 7 है, और आगे मैं ये लिख देता हूँ बस CH2OH, तो एक CH2 मैंने और लगा दिया और एक OH। सो दिस इज ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल को मुझे ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास जो रिएक्शन है वो ये है कि कॉपर 300, तो ये ध्यान रखना मैं यहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं कॉपर 300 के साथ इसको हीट कर दूंगा, तो इस कार्बोएटम का H जाएगा और इस मतलब इस OH का H जाएगा और इस कार्बोएटम का H जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट एल्केन पे जा सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कर लीजिए, वुल्फ फिशर यूज कर लीजिए, एमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl। जब आप ऐसा करेंगे तो 4 गुना नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिलेगा। 4 गुना नेसेंट हाइड्रोजन कैसे काम कर रहा है, 2H तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे, वाटर, ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2H क्या बना देंगे, वाटर, वन टाइम ही, और बचे हुए 2H इस ऑक्सीजन की जगह ले लेंगे जो 2 वैलेंसी फ्री हुई है, और सीधा आपको ब्यूटेन मिल गया, माइनस मैंने यहाँ पे वाटर कर दिया है। तो आप चाहें तो वुल्फ फिशर रिडक्शन यूज करिए, तो मैंने ये तरीका अपनाया, फॉर्मल्डिहाइड से मैंने पहले ये बना दिया, 4 कार्बोएटम पे आ गया, एल्कोहल से मैंने एल्डिहाइड बना लिया, एल्डिहाइड का मैंने रिडक्शन करा दिया, सीधा ब्यूटेन पे यहाँ पे पहुंच गया। तरीके और भी हो सकते हैं, मैं चाहता तो यहाँ पे C3 लेके पहले मैं बना लेता, क्या कहते हैं, चलो ये भी आप करके देख लो, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये कर लो, चलो कई बार ऐसे भी चल लेते हैं। तो मैं लेकिन एक स्टेप में मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार हाइड्रोलिसिस वो नहीं कर रहा, तो ऊपर वाले रिएक्शन में ये स्टेप और ये स्टेप मैं मिला के लिख रहा हूँ। तो CH3 MgBr ये पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो HOH ऑब्लिक H पॉजिटिव। अब यहाँ एक कार्बोएटम इधर है, एक कार्बोएटम इधर है, तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, यहाँ भी प्राइमरी मिला है तो मुझे क्या मिल गया, इथाइल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन से बच्चे ज्यादा रिलेट कर लेते हैं, चलो ये भी ठीक है, अल्कोहल और माइनस यहाँ पे हो जाएगा MgOHBr। तो 2 स्टेप को मैंने कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं बना लूंगा एल्काइल हैलाइड, PCl5 से रिएक्शन करके, माइनस हो गया POCl3 और माइनस हो गया HCl, तो यहाँ पे बन जाएगा एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CH3 CH2 Cl का वुड्स रिएक्शन करा दूंगा, तो ये भी पॉसिबल है। अगर आपको ये इस तरीके से चलना है तो गलत को दी, ये भी ठीक है।
तो जो मेथड आपको सही लगे, जिससे आप रिलेट कर पाए, जिसकी रिएक्शन आप रिकॉल कर पाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक तरीका आपको ये बता दिया है और एक तरीका ऊपर है, CH2 CH2 एंड CH3। तो ये लीजिए C4H10 आप पहुंच गए ब्यूटेन पे, N ब्यूटेन। यहाँ पे क्या लिखना है, ड्राई ईथर, बाई प्रोडक्ट है 2 टाइम NaCl। तरीके कितने भी हो सकते हैं, आपको ये तरीके जितने आप बना सकते हो उतने बनाओ, क्योंकि हम अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग सोच रखेंगे तभी कन्वर्जन हो पाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि यही आ जाएगा, जरूरी नहीं है ये आ जाएगा। ये है सब बोर्ड के। 30th बेंजीन टू एस्टोफेनॉन। ये बेंजीन है हमारे पास, और हमें एस्टोफेनॉन बनाना है। अब एसिडोफिनॉन बनाने में क्या स्ट्रक्चर होगा, इसकी एक लिस्ट हमने तैयार की थी, अगर आपके पास नहीं है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उस लिस्ट में सारे कॉमन नेम्स सब लिखे हुए हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसमें रिएक्शन, मुझे CH3CO ग्रुप चाहिए, तो मैं या तो एसिटाइल क्लोराइड लूंगा या फिर मैं एस्टिक एनाइड्राइड भी ले सकता हूँ, अभी आपकी चॉइस है। मुझे तो कोई भी ऐसा ग्रुप चाहिए जो एसिटाइल ग्रुप मेरे को सप्लाई कर दे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप, ये क्या है, एसिटाइल ग्रुप, to the benzene ring in the presence of anhydrous AlCl3 is called as field Graff reaction। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग का H यहाँ से हटेगा, किसी भी कार्बोएटम का ले लीजिए, और यहाँ से Cl, तो HCl हटा दीजिए और आपको आपका कंपाउंड मिल गया जिसका नाम है एस्टोफिनॉल। बस यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या है वो आप देख लो, CO ग्रुप आपने ऐड कर दिया, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। सो दिस इज एस्टोफिनॉन, इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉन। अगर आप लिस्ट पीछे कहीं बनी हुई है और वहां पे एडेड नहीं है तो प्लीज ऐड कर दीजिएगा इसको, और प्लस HCl। तो फर्क ये होगा, अगर आप एस्टिक एनाइड्राइड लोगे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, CH3CO तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, बट जो H है यहाँ से वो इसके साथ जुड़ के बना देगा एस्टिक एसिड। तो यहाँ अगर आप जाओगे तो आपको बाई प्रोडक्ट में अंतर मिलेगा, क्या, एस्टिक एसिड, बाकी सारा ये सेम है।